कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन अभीष्ट पुरन। पिछली बार हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रभुपाद वहां से सैन फ्रांसिस्को से न्यूयॉर्क होते हुए भारत के लिए निकल रहे हैं। तो उन्होंने अपना जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी थी, जो मार्गदर्शन उनका करना था सैन फ्रांसिस्को में भी और यहाँ भी उन्होंने किया। तो अभी वो जब गाड़ी में बैठे हुए हैं तो उन्होंने ये एलोकेट भी करा, जिस तरह से सत्य स्वरूप दास को बोला कि आप अपनी नौकरी बोस्टन में स्थानांतरित करवा लें, ट्रांसफर वहां ले लें, और रूपानुगा जो है वो बफेलो में ले ले, और सुबल है वो सांता फे में, और दयानंद लॉस एंजलिस में। इस तरह से तो उन्होंने जब ये पूछा कि प्रभुपाद अगर आप ना आए तो हम सब क्या करेंगे वहां पर, कैसे आगे काम बढ़ेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं जितनी आपको भक्ति कृष्ण भक्ति सिखा दी है वही पर्याप्त होगी। आपका अपने आप ठाकुर आगे मार्गदर्शन करेंगे। आपके पास मैंने ये जो महामंत्र की आपको एक बहुत बड़ी तोप दे दी है, एक संकीर्तन जो आपको मैंने समझा दिया है। अगर आप इसको दागोगे, जहां जहां लेके जाओगे वो आगे आगे इस तरह से, क्योंकि जो माइकल ग्रांट, जो मुकुंद गोस्वामी भी मुकुंद दास भी हुए प्रभु, वो भी न्यूयॉर्क से ही वो सैन फ्रांसिस्को गए थे। वो सैन फ्रांसिस्को में मूव हुए थे, वहां के नहीं थे। क्योंकि जब भी प्रभुपाद को डेविड के साथ रहते रहते जब भी वो अलग उन्होंने कमरा लिया, जब उन्होंने माइकल ग्रांट की ही हेल्प से लिया, उन्होंने ही आगे करके दिया। तो उन्होंने ही लेकर दिया उन्हें। तो वो भी वहां न्यूयॉर्क से ही, मेन जो न्यूयॉर्क से ही शुरू हुआ था, तो वो सैन फ्रांसिस्को में अभी एस्टेब्लिश हो गया है। तो प्रभुपाद को इस तरह से लग रहा है कि हमें और भी आउटलेट्स इस तरह से करना चाहिए। तो जब वो गाड़ी में निकले हैं प्रभुपाद, और कीर्तनानंद जो कीत है वो उनके साथ जा रहे हैं, तो ब्रह्मानंद एकदम से चिल्ला उठा, जो ब्रूस का छोटा भाई है, नहीं जो ब्रूस ही है ब्रह्मानंद, उन्होंने एकदम से विरह में कहने लगे कि मैं तो यहीं रह रहा हूं, आप मुझे छोड़ के यहां जा रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं अपने गुरु महाराज की याद कर रहा हूं। मेरी समझ में श्री कृष्ण की यही इच्छा है कि तुम लोग वहां मेरे पास आते रह सकते हो, और प्रशिक्षण ग्रहण करने के बाद हम इस आंदोलन को सारे संसार में फैला सकेंगे। प्रभुपाद को इस समय यह महसूस हो रहा है कि जिस तरह से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में 2 जगह पर हो गया, वैसा हमें एक जगह पे इकट्ठे नहीं रहना है। भक्तों को अलग से फैलाना है, ताकि वो अलग अलग जाकर पूरा का पूरा आगे बढ़कर प्रतिनिधित्व करके, लीडिंग करके वो आगे और भक्तों को अपनी तरफ हम आकर्षित कर सके। राय राम, तुम्हें इंग्लैंड जाना होगा। ब्रह्मानंद, तुम बताओ, तुम जापान जाना चाहोगे या रशिया? सब ठीक है। भक्तगण एयर इंडिया के प्रतीक्षालय में एकत्रित हुए, जिसके निकट भीड़ से भरा कॉकटेल विश्राम कक्ष था। स्वामी जी एक स्वेटर पहने और अपने चादर को एक कंधे पर डाले कुर्सी पर बैठे हुए थे। उनके शिष्यगण उनके चरणों के निकट बैठे थे। वे हाथ में आज भी उसी प्रकार छाता लिए थे, जिस तरह लगभग 2 वर्ष पूर्व जब वे न्यूयॉर्क में पहल आए थे। यद्यपि वे कुछ थके हुए लग रहे थे, किंतु प्रसन्न थे और हंस रहे थे कि मैं वृंदावन जा रहा हूं।
स्वामी जी ने एक भित्ति चित्र देखा जो वहीं एयर इंडिया के उधर जो वेटिंग रूम था वहां पे था, तो वहां पर भारतीय स्त्रियां अपने अपने सिर पर बड़े बड़े घड़े लिए थी। स्वामी जी ने वहां एक तरुण लड़की को, जो हाल ही में मॉन्ट्रियल में अपने पति हंसदूत के साथ इस्कॉन केंद्र में सम्मिलित होने गई थी, पुकारा। वो भी वहां पे आई हुई थी कि भक्त वहां से अलग अलग हो रहे, मॉन्ट्रियल तक वे पहुंच गया है ये मिशन। हे हेमवती, उसका नाम हेमवती था। हे हेमवती, क्या तुम भारत जाना चाहोगी? कभी मेरे साथ भारत चलोगी? और देखो, भारतीय स्त्रियां इस प्रकार यमुना जल से घड़े ढोकर लेकर आती हैं सिर पे। उसने कहा, हाँ हाँ स्वामी जी, मैं आपके साथ चलूंगी। स्वामी जी ने कहा, किसी ना किसी दिन हम सब इकट्ठे होकर चलेंगे, किसी ना किसी दिन हम सब इकट्ठे होकर चलेंगे। तो उसने कहा, हाँ हाँ मैं भी चलूंगी प्रभुपाद। और प्रभुपाद ने कहा, स्वामी जी, किसी ना किसी दिन हम सब इकट्ठे होकर चलेंगे। कीर्तनानंद के पास एक पोर्टेबल बैटरी से चलने वाला फोनोग्राफ तथा हरे कृष्ण मंत्र के रिकॉर्ड की 2 प्रतियां थी, जो वो अपने साथ इंडिया कैरी कर रहा था। स्वामी जी ने आज्ञा दी, कीर्तनानंद रिकॉर्ड क्यों नहीं चलाते हो? लोग यहाँ पर इतने बैठे हैं, भक्त लोग आनंदित होंगे। उसने अत्यंत मंद स्वर में रिकॉर्ड लगा दिया वहां पर, जिसने एकदम से वो जो रेस्टिंग रूम था वहां के लोगों का ध्यान आकृष्ट होने लगा। स्वामी जी ने कहा, इतना धीरे नहीं, थोड़ा और ऊंचा करो। और उसने तेज कर दिया। स्वामी जी साथ साथ में अपना सिर हिलाने लगे। शीघ्र ही सारे भक्त रिकॉर्ड के साथ गुनगुनाने भी लगे और फिर धीमे से बढ़कर और तेजी से गाने लगे। कुछ भक्त तो जैसे चिल्लाने से लगे। जब हवाई जहाज में चलने का समय आ पहुंचा तो स्वामी जी ने सभी व्यक्तियों से भेंट की। सभी पंक्तिबद्ध खड़े हो गए और स्वामी जी ने प्रत्येक के पास जाकर आलिंगन किया, सबको बाहों में भर के सबको एकदम अच्छे से मिले और जो स्त्रियां थी उनका सिर थपथपाया, आशीर्वाद पिता की तरह दिया। कीर्तनानंद का सिर घुटा हुआ था, शेवन हेड था उसका, और वे काला ऊनी सूट पहने स्वामी जी के साथ धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ रहा था। जब वे दृष्टि से ओझल हो गए तो विदा लेते हुए जहाज का अंतिम दर्शन लेने के लिए वे रिसेप्शन डेस्क पर चढ़ गए, एकदम से आगे तक आ गए। जब भक्तगण भीगे हुए प्रेक्षक डेक के आर पार दौड़ लगा रहे थे तो हवाई अड्डा हल्की वर्षा से भीगा हुआ था। धीरे धीरे स्वामी जी तथा कीर्तनानंद हवाई जहाज की ओर जा रहे थे। भक्तों ने शिष्टाचार का परित्याग करके चिल्लाना शुरू कर दिया। स्वामी जी ने पीछे मुड़े और हाथ हिलाया। वे घूमती सीढ़ियों में चढ़ते गए और ऊपर तक पहुंचकर पुनः हाथ हिलाया। फिर हवाई जहाज के भीतर चले गए। सीढ़ियां मोड़ी जा रही थीं, दरवाजा बंद हुआ और हवाई जहाज चलने लगा। तो भी तब तक भक्तगण जोर जोर से कीर्तन कर रहे थे। वे जहाज के बिल्कुल निकट तक गए, किंतु जब पीछे से गर्म धुआं निकलने लगा तो वे पीछे हट गए। तीव्र गर्जना के साथ प्रकाश टिमटिमाता हुआ एयर इंडिया जेट दौड़ मार्ग पर चला गया। भक्त तब तक हरे कृष्ण का कीर्तन करते रहे जब तक कि जहाज जमीन त्याग कर आकाश में धब्बा बनकर अदृश्य नहीं हो गया। तो प्रभुपाद इस तरह से 2 साल के बाद वो वापस भारत आए हैं। नई दिल्ली 25 जुलाई 1967। जिस जुलाई का महीना है तो नेचुरली गर्मी तो होगी वहां पर। जिस गर्म हवा ने स्वामी जी का स्वागत किया उससे उन्हें प्रसन्नता हुई। वे इसीलिए आए भी थे क्योंकि वो भारत की वो गर्मी को महसूस करना चाहते थे। जैसे ही स्वामी जी तथा कीर्तनानंद धीरे धीरे आगे बढ़ने वाली पंक्ति में हवाई अड्डे के टर्मिनल के भीतर खड़े हुए तो उनके ऊपर पंखा चल रहा था और यूनिफॉर्म पहने हुए क्लर्क पासपोर्ट तथा इमिग्रेशन वो जांच रहे थे वो सारा। लेकिन उनके पास ना तो पश्चिम शैली के कंप्यूटर थे, ना उनमें वो उतनी तेजी थी। जो इमिग्रेशन था वहां बाहर आने वाले यात्रियों की प्रतीक्षा में रत लोग हाथ हिला हिलाकर पुकार रहे थे और अपने मित्रों तथा परिजनों के सहित आ रहे थे, जो रिसीविंग एंड पे लोग आए हुए थे लेने के लिए।
अपना सामान ले लेने के बाद तथा इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद स्वामी जी तथा कीर्तनानंद और कस्टम्स को देखकर कीर्तनानंद टर्मिनल के बाहर के मार्ग पर खड़े थे। यद्यपि स्वामी जी ने अपना स्वेटर उतार लिया था, किंतु कीर्तनानंद अपना काला ऊनी सूट पहने गर्मी से उकता रहा था। प्रातः काल के 2 बजे थे, रात्रि के। चारों ओर यात्रीगण अपने प्रियजनों से मिलकर उनसे भेंट कर रहे थे, किंतु स्वामी जी के लिए तो कोई नहीं आया था। वास्तव में ये अभी प्रभुपाद जब गए थे यहां से तो भी अकेले थे, वहां भी रिसीविंग में भी कोई नहीं था, लेकिन अभी वो आए थे वहां से उनको कितना रिस्पांस मिला, कितने लोग, जब तक हवाई जहाज अदृश्य नहीं हो गया था तब तक भक्त लोग संकीर्तन करते रहे थे। और ये जो अब उनको कोई लेने नहीं आया था रिसीविंग एंड पे, कि भारत में उनका कोई स्वागत नहीं था इस समय, ये उस हाल के उस दृश्य से बिल्कुल भिन्न था जहां स्वामी जी अभी अभी अपने प्रियजनों के मध्य में से आए थे। यहां वो अपने प्रिय शिष्यों से नहीं घिरे थे, अपितु टैक्सी चालक तथा कुली उनका सामान ले जाने के लिए उनको घेरे हुए थे कि किस तरह से वो आगे जाने वाले हैं। एक टैक्सी चालक से स्वामी जी ने हिंदी में कहा कि पुरानी दिल्ली में छिपीवाड़ा ले चलो। उसने सामान को बक्से में डाल लिया और स्वामी जी अपने शिष्य सहित पिछली सीट पर जा बैठे। छोटी सी एम्बेसडर गाड़ी स्वामी जी की परिचित दिल्ली की गलियों से होकर चलने लगी। रात्रि थी तो यातायात भी कम था, इक्का दुक्का टैक्सी या मोटर रिक्शा मिल जाता। अधिकांश सड़कें खाली तथा शांत थीं, सारी दुकानें बंद थीं और इक्का दुक्का आदमी या दरवाजे के बाहर सोती हुई गैया ही दिख रही थी। कुछ ही वर्ष पूर्व स्वामी जी यहीं पर बैक टू गॉड हेड नामक पत्रिका वितरित किया करते, चंदा एकत्रित करते और श्रीमद् भागवत छपाया करते। उन दिनों वे अकेले थे, ना तो उनके पास पैसा था ना आवाज, फिर भी वे प्रसन्न और कृष्ण पर पूर्णतया आश्रित थे। किंतु भारत के अग्रणी नेता वैदिक संस्कृति का परित्याग करके पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे उनको ये महसूस होता था कि यहाँ के लोग जो है वेस्टर्न वर्ल्ड को उसको फॉलो करना चाहते हैं, हमारी जो अपनी संस्कृति है, हमारा संस्कार सभ्यता की और कोई नहीं देख रहा। यद्यपि कुछ भारतीय अब भी वैदिक संस्कृति के अनुयायी थे, किंतु उनमें से अधिकांश ऐसे गोलमाल गुरुओं के शिकार हो रहे थे जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते थे। अब भारत में अब ये भी तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि कितने सांप्रदाय हैं और कितने ही अधिक अलग से कितने सेक्ट्स हैं, सब इंस्टीट्यूशन सब फैला हुआ है। इसीलिए तो भक्ति वेदांत स्वामी को बाध्य होकर अपना देश त्यागना पड़ा था और बाहर जाकर पश्चिम में वैदिक संस्कृति की जड़ें जमाने की उन्होंने सोचा था। उन्हें अपने पूर्ववर्ती गुरुओं के दिव्य दर्शन का दर्शन मीन्स फिलॉसफी का उन्होंने दृढ़ता पूर्वक पालन किया था और इसमें वो खरे उतरे थे। कृष्ण भक्ति के लिए पश्चिम संसार अत्यंत उत्तम क्षेत्र था कि वहां पर लोग कम से कम उनको सुन रहे थे। अभी तक प्रभुपाद स्वामी जी का कोई भी इधर भारत में कोई भी शिष्य नहीं था। जो ही टैक्सी पुरानी दिल्ली से होती हुई चावड़ी बाजार पहुंची तो भक्ति वेदांत स्वामी जी ने देखा कि छपाई तथा कागज की दुकानें रात के कारण बंद थीं। इस समय हाथ से जो खींचे वाले वो जो ठेले होते हैं उसका भी सामान्य यातायात ठप था। यद्यपि कुछ वो जो चलाने वाले ठेले होते हैं वो अपने ठेलों पर ही सो रहे थे और सवेरा होते ही वे उठकर बाहरी कुएं पर नहाकर अगले दिन की ठेलागिरी प्रारंभ करते हैं। ये जो डेली वर्कर्स होते हैं कि वहीं पर सो जाते हैं, वहीं पर कुएं पे नहाकर अपना दिन शुरू कर लेते हैं। जब स्वामी जी श्रीमद् भागवत के प्रथम खंड का प्रकाशन करा रहे थे तो वे नित्य ही इन सड़कों पे कागज खरीदते, मुद्रक के यहाँ से प्रूफ लेकर आते प्रिंटिंग प्रेस से और उसे शुद्ध करके उसे एडिट कर लौटाते समय चलते फिरते रहते थे। पर उनका प्रथम स्कंद अत्यंत सफल हुआ था क्योंकि उन्होंने वहां पर जाकर कितना ही अमेरिका में कितने लोगों को प्रथम खंड भेंट किया था। चावड़ी बाजार से बगल की सड़कें निकलती थीं जिनसे तंग गलियों से होकर छिपीवाड़ा आता था।
वहां पर लोहे की छड़ें लगी हुई थी कि जैसे बैरियर्स लगे होते हैं ना कि आगे गाड़ी नहीं जा सकती, ओनली पेडेस्ट्रियंस दे कैन वॉक। तो इस तरह से वो छड़ें लगी हुई थी जिससे ऑटो तथा रिक्शा आगे नहीं जा सकता था। तो जो टैक्सी वाला था उसने सुनसान सड़क पर टैक्सी रोकी और मुड़कर अपना किराया मांगा कि इसके आगे मैं नहीं जा सकता। स्वामी जी ने अपनी टेंट में से, वो जो अंदर जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो अंदर पहनते हैं ना, वेस्ट पहनते हैं, उसको टेंट बोलते हैं, तो उसके बीच में से रुपए रखे हुए थे। वो ये वही रुपए थे वो जो साथ लेकर गए थे वहां पर 2 साल पहले। तो स्वामी जी ने अपनी टेंट से 40 रुपए निकाले। वे यही रुपए थे जो 1965 में वो लेकर अमेरिका के लिए रवाना हुए थे। चालक ने सारे रुपए रखकर कहा, हाँ हाँ इतना ही किराया हो गया है। स्वामी जी ने प्रतिवाद किया, किराया तो इससे आधा भी नहीं होना चाहिए। वे हिंदी में जोर जोर से उसके साथ झगड़ते रहे। चालक ने अपनी जेब में पैसे रख लिए थे और लौटाने का तो नाम भी नहीं ले रहा था। स्वामी जी को पता था इस घड़ी पुलिस को ढूंढ पाना भी कठिन है। यद्यपि उन्हें ये बात अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन अंततः स्वामी जी ने उसको जाने दिया। स्वामी जी तथा कीर्तनानंद ने अपना सामान अब स्वयं ही उठाया, क्योंकि वो आगे तो भी वो बैरियर्स लगे हुए थे तो चल नहीं पाते थे। तो अंतिम ब्लॉक तक वो चलते हुए गए और जहां छिप्पीवाड़ा राधा कृष्ण मंदिर का द्वार था, और रात के इतना 2 नहीं बजे तो 3 साढ़े 3 तो होगा, रात अर्ली मॉर्निंग का, तो द्वार बंद था। उन्होंने जोर से धक्का मारा और स्वामी जी कृष्ण पंडित का नाम ले लेकर पुकारते रहे। तो एक आदमी बाहर निकला जिसने स्वामी जी को पहचाना और उन्हें भीतर ले गया। उस आदमी ने सीढ़ी के ऊपर का रास्ता दिखाया और स्वामी जी का कमरा खोला। स्वामी जी ने बिजली जला ली। कमरा खाली और गर्द से भरा हुआ था। अभी लग रहा था कि 65 के बाद प्रभुपाद जब से वहां से गए वो कमरा किसी ने कोई खोला नहीं था। हालांकि कटसी से जब भी उसने कीर्तनानंद ने उनको टेलीग्राम ही दी थी तो थोड़ा सफाई करा के रख लेना चाहिए था, या कुछ थोड़ा सा कुछ पानी, या किसी ने आना है या कौन सी तारीख को आना है, कैसे, कुछ वहां पर नहीं था। धूल गर्दे से भरा हुआ था कि किसी की पड़ी नहीं थी। कमरा खाली और गर्द से भरा हुआ था। छत से लटकते बल्ब से निरा प्रकाश तथा छाया उत्पन्न हो रही थी। छोटा सा बल्ब था। फर्श पर एक 3 फुट ऊंचा मंडप था। ये हम कीर्तनानंद की पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि ही फेल्ट सॉरी फॉर प्रभुपाद कि वो इस तरह से यहाँ रहते आए, कि वो वैसे बहुत पॉजेसिव था। उसको लगा कि यहाँ पर, क्योंकि उसने सारे कागज प्रभुपाद के वहां पे जो वो काम, उसको लग रहा था कि ये वैसी ही सेटअप है जैसे प्रभुपाद अपनी बनाते हैं। तो उनके कागज पड़े हुए हैं, कहीं पर उनका सामान पड़ा हुआ है, तो वैसे ही सब कुछ वहां पे ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो उसने देखा कि फर्श के ऊपर, वो जो फर्श था कमरे का, उसमें थोड़ी सी जगह के ऊपर ऐसे मंडप बना हुआ था। इसका अर्थ था कि ये नीचे ठाकुर जी है, वो शिखर है, कि कोई उसके ऊपर, वन शुड नॉट स्टेप ओवर इट। तो इसलिए वो कमरा जो था वो बाद में एक्सटेंड किया गया होगा, बनाया गया होगा, और शिखर उसके भीतर आ गया होगा। तो कमरा खाली और गर्द से भरा था। छत से लटकते बल्ब से निरा प्रकाश तथा छाया उत्पन्न हो रही थी। फर्श पर एक 3 फुट ऊंचा मंडप था, जिससे लगता था कि इसके भीतर वेदी और राधा कृष्ण की नीचे मूर्तियां होंगी। मंडप होने से कोई राधा कृष्ण की मूर्तियों के ऊपर पांव नहीं रख सकता था। उस बंद कमरे में श्रीमद् भागवत के छपे पृष्ठ, ऊपरी जैकेट तथा लीग ऑफ डिवोटीज के भावी सदस्यों के छपे हुए पत्र पड़े हुए थे। सब कुछ उसी दशा में लग रहा था जिस तरह से स्वामी जी उसको छोड़कर गए होंगे। स्वामी जी ने कीर्तनानंद को बताया, ये वही कमरा है जहां मैंने श्रीमद् भागवत का संकलन किया था। यहां पर देखो, यहीं पर मैं सोता था। वहां पर मेरा कुकर तथा टाइपराइटर रहता था। मैं सोता, टाइप करता, खाना पकाता, फिर टाइप करता, सोता और फिर टाइप करता। कीर्तनानंद को सोचकर ये बहुत धक्का लगा कि स्वामी जी मेरे गुरुदेव इतने दरिद्र स्थान में रहते रहे, यहां तक कि ये तो साफ भी ना था। अब भारत में तो आप 1 हफ्ता भी कहीं चले जाओ तो घर कैसा हो जाता। तो वो 2 साल के बाद आए थे। यद्यपि कीर्तनानंद इस कमरे से एकदम ऊब गया। उसको लगा कि मैं अमेरिका वापस चला जाऊं, और आश्चर्य में था
कि कब इससे छुटकारा मिलेगा, कि हम लोग प्रभुपाद मुझे वृंदावन लेकर जाना चाहते, तो मैं अभी कैसे जाऊंगा वहां पर। तो फिर भी उसने किसी तरह स्वामी जी के लिए चटाई की व्यवस्था की, और फिर अगले दिन अगला चटाई की व्यवस्था की, वो थोड़ा रेस्ट किया उन्होंने, और अगले दिन 2 वैद्य आए जो जिनको उन्होंने बोला हुआ था कि इनको दिखा के जाना है ना वहां वृंदावन। तो इस तरह से उन्होंने दोनों ने प्रभुपाद से बात करके समझा कि उनको किस तरह से उनको रोग था। स्वामी जी के हृदय में ही कष्ट था, उनको भी यही समझ में आया, किंतु अब संकट टल चुका था। उन्होंने औषधियां दी और राय दी कि वे नियमित भोजन, विश्राम तथा अपना हल्का फुल्का कार्य कर सकते हैं। कृष्ण पंडित भी आए और बैठकर बातें करते रहे। स्वामी जी ने उनसे अमेरिका में अपनी सफलता का तथा न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को में अपने सारे शिष्यों का वर्णन किया। प्रभुपाद बहुत प्रसन्न थे अपनी सफलता के बारे में बताते हुए कि मेरे वहां पर इतने दीक्षित शिष्य हो गए हैं। उन्होंने अपना रिकॉर्ड सुनाया, कीर्तनानंद को बोला कि वो रिकॉर्ड लगाओ, तो अन्य कमरों के लोग भी खिंचे हुए चले आए कि वो जब बज रहा था, 67 की बात है, अब वो जो रिकॉर्ड जब बजा तो आसपास भी जो लोग रह रहे थे वहां पर मंदिर में, वो भी एकदम से आगे कि ये कहां से आवाजें आ रही हैं। दिल्ली में प्रभुपाद 6 दिन रहे और उसके बाद 1 अगस्त को स्वामी जी वृंदावन चले गए, जहां उन्होंने राधा दामोदर मंदिर में वहीं अपने पुराने कमरों पर अधिकार जमाया। वहां 1 ही दिन रहने के बाद वृंदावन में उनको अपना स्वास्थ्य में बहुत सुधार लगना शुरू हो गया। अब वृंदावन पहुंचे हैं, वृंदावन में कुछ भी हो सब ठीक ही होता है वृंदावन में। तो उन्हें लगा कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूं, किंतु उन्होंने जब उनको लगा कि मेरे में एनर्जी वापस आ गई, तो तुरंत उन्होंने कहा अब हमें अमेरिका जाने का सोचना चाहिए, कि प्रभुपाद को शांति नहीं है। वहां थे तो भारत आना है, इधर आए हैं तो मुझे वहां बहुत काम है, कि अभी इतनी लंबी यात्रा करके आए, लेकिन उनकी योजनाएं बननी शुरू हो गई कि मुझे उधर जाना है। उन्होंने अपने भक्तों को लिखा, प्रिय छात्रों, मैं निरंतर तुम लोगों के विषय में सोचता रहा हूं। जब चिट्ठी लिखी वहां पे न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में, वहां पे लिखा कि मैं सोचता रहा हूं। जब स्वामी जी दिल्ली में थे तो उन्हें एक बहुत सुंदर एक पत्र मिला। 6 दिन जहां पे रहे, थोड़े दिन रहे वहां पर, तो 6 दिन ही रहे प्रभुपाद वहां पे। तो ब्रह्मानंद का पत्र उनको वहीं मिल गया था, और एक उसमें बहुत अच्छी न्यूज थी जिसमें लिखा था कि मैकमिलन कंपनी ने आपकी भगवत गीता को इंग्लिश में प्रकाशित करने के लिए इंटरेस्ट दिखाया है, तो प्रभुपाद अब आपका ये काम आगे हो सकता है। अतः अब स्वामी जी ने वृंदावन से ब्रह्मानंद को पत्रोत्तर में लिखा कि अगर वो तुम्हें दोबारा फोन करें या तुम उनके पास चले जाओ और मेरे बिहाफ के ऊपर वो भी जो भी एग्रीमेंट कहें तुम उसके ऊपर साइन कर दो, वी विल गो अहेड विद इट। कि अगर वो छप रही है, कोई स्पॉन्सर कर रहा है, तो इससे बड़ी और बात क्या हो सकती है। अब लेकिन देखिए, ये उन लोगों का ही परिश्रम हुआ और वहीं का हुआ, यहां से इंडिया से प्रभुपाद को कोई हेल्प नहीं मिली। स्वामी जी सोच रहे थे कि इस पुस्तक को निजी तौर पर जापान से या भारत से छपाया जाए कि मैकमिलन की प्रतीक्षा की जाए, पर उन्हें इसके शीघ्र प्रकाशन की जितनी चिंता थी उतनी मैकमिलन से छपने पर मिलने वाली प्रतिष्ठा तथा आर्थिक लाभ की परवाह न थी। प्रभुपाद को यह लगता था कि श्रीमद् भागवतम या उसके तो चलो थोड़ा खंड हो भी गए थे, चैतन्य चरितामृत भी वो लिख ही रहे थे, लेकिन भगवत गीता जो है वो इन सब ग्रंथों में से सबसे छोटी और कॉम्पैक्ट थी, और वो एक ही वॉल्यूम उसका बनना था। उसके चैतन्य चरितामृत जैसे बहुत सारे खंड नहीं बनने थे, ना ही भागवतम जैसे। तो ये तो काम रुकना नहीं चाहिए, ये तो जिस तरह से भी होके भगवत गीता तो होनी ही चाहिए। लेकिन उन्हें लग रहा था, अभी एग्रीमेंट भी मिल रहा था वहां से, लेकिन लग रहा था कि वो और डिले ना कर दे। लेकिन ये नहीं उनको पता लग रहा था कि मुझे वहां से फेम कितनी मिलेगी, मैकमिलन, और पैसा कितना बचेगा। लेकिन उनको लगा कि यहीं से हम भारत से छपा कर लेकर ही साथ चलते, ऐसे भी उनको दिमाग में आने लगा। लेकिन शीघ्र प्रकाशन की उनको बहुत जल्दी थी,
और मैकमिलन से छपने वाली मिलने वाली प्रतिष्ठा तथा आर्थिक लाभ की भी परवाह ना थी। यद्यपि स्वामी जी, लेकिन वो अपनी अगर एनर्जी लेवल देखें इस समय, तो वो अभी भी अत्यंत अशक्त थे, बहुत हिम्मत नहीं थी प्रभुपाद में। और कीर्तनानंद रोज उनकी मालिश करता था, किंतु वह स्वयं गर्मी से इतना ऊब तथा थक चुका था कि उसको बहुत अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पर। अतः वह अपने तरुण कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विषय में अपनी कल्पनाएं निरंतर बदलता जा रहा था। उसको समझ नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ रहने वाला हूं, मैं वापस चला जाऊं। ही वॉज नॉट वेरी कंफर्टेबल इन वृंदावन। वह श्रीमद् भागवत के उन खंडों के विषय में सोचता जो प्रकाशनार्थ तैयार थे, और यदि उन्हें मैकमिलन ले लेता है तो लड़के उसकी ओर से कार्य कर सकते हैं। करने के लिए तो बहुत कुछ था, कि बहुत कुछ अभी हो सकता है, लेकिन वह अक्टूबर तक लौट जाना चाहता था और सारी बातें सबता देखना चाहता था। कह रहा था कि अगर उनको भागवत गीता हमारी अगर रेडी नहीं है, अगर पूरी लिखी नहीं गई है, तो वी कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन श्रीमद् भागवतम। कि अगर, लेकिन मेरे एब्सेंस में वहां कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कि ब्रह्मानंद अभी छोटा है, अच्युतानंद, ये सारे ब्रदर्स हैं, तो उनको लग रहा था कि मैं स्वयं जाकर इस बात को ज्यादा अच्छे से हैंडल कर सकता हूं। अभी जो तापमान की अगर बात करें तो गर्मी 110 फ़ारेनहीट डिग्री से भी अधिक बढ़ गई थी। अब जून जुलाई इट्स रियली हॉट देयर, और स्वामी जी को तथा कीर्तनानंद को दरवाजा बंद करके तथा ऊपर का पंखा चलाकर रहना पड़ता। यद्यपि कीर्तनानंद को अपने कार्यों में कठिनाई तो होती, किंतु स्वामी जी को गर्मी प्रिय लगती। उनको स्वामी जी को बहुत अच्छी लगती गर्मी। उम्र के हिसाब से प्रभुपाद को, और वो जो भारत की जो गर्मी के वो आदी थे। इवन हमारे बड़े महाराज को भी सर्दी कभी नहीं अच्छी लगती थी। वो हमेशा गर्मी में, जैसे वृंदावन में जब भी सर्दी होती थी तो वो कोशिश करते थे कि वो उड़ीसा की तरफ, कलकत्ता की तरफ जाकर प्रवचन करें उन दिनों में जब यहाँ पर भीषण वृंदावन में ठंड होती है। कि गर्मी जो होती है इस अवस्था में उनको ज्यादा अच्छी लगती है। तो प्रभुपाद बहुत कंफर्टेबल थे इतनी गर्मी में, और उनको आदी थे वो इतने, और उनका जो स्वास्थ्य था उसमें गर्मी की वजह से ही सुधार हो रहा था। फिर पहले सप्ताह में मानसून वर्षा प्रारंभ हो गई तो थोड़ा सा सबको थोड़ी शांति हुई। जन्माष्टमी के दिन 28 अगस्त को स्वामी जी ने राधा दामोदर मंदिर में एक उत्सव करके कीर्तनानंद को उससे पूछकर उसको संन्यास प्रदान किया। कीर्तनानंद को थोड़ा सा वो राधा दामोदर मंदिर में उत्सव किया। सो कीर्तनानंद सबसे पहला डिसाइपल जिसने दीक्षा के लिए प्रपोज किया, शेवन हेड हुआ, और सबसे पहले आए और सबसे पहले सन्यासी भी कीर्तनानंद हुए। तो उनका नाम पड़ा कीर्तनानंद स्वामी। अधिकांशतः सन्यास 50 वर्ष से अधिक उम्र वालों को दिया जाता है, किंतु स्वामी जी अपने तरुण शिष्य को सन्यास प्रदान करना चाह रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता थी जो अपनी सारी शक्ति परिवर्ज्या, पर्यटन तथा प्रवचन में लगा दें, कि वो सेंटर्स खोले उनके साथ ही नीडेड मैन पावर, क्योंकि ये ही सन्यासी के पारंपरिक कर्म थे। उन्हें कृष्ण भावनामृत आंदोलन को मजबूत बनाने तथा उसके प्रसार के लिए सन्यासियों की आवश्यकता थी। कीर्तनानंद की दीक्षा के समय सैकड़ों दर्शक उपस्थित थे। अनेकों ने आकर नए सन्यासी को राधा दामोदर मंदिर में वो आए। अभी देखो ना, अमेरिकन है वैसे ही फेयर कीर्तनानंद और सुंदर वैसे भी। किसी ने कहा कि वो भगवान चैतन्य के समान लग रहे थे उस समय, कि जिस तरह से उन्होंने सन्यास लिया तो कैसे वो लग रहे होंगे। स्वामी जी ने पत्र लिखा कि वह शीघ्र ही अमेरिका वापस जाएगा और जहां उपदेश देने के कार्य की तेजी से और सफलतापूर्वक प्रारंभ करेगा। तो उन्होंने कीर्तनानंद के सन्यास की वहां पर सूचना दी। इसी बीच में मैं कहते कि जब तक वो नहीं आता, अक्टूबर तक नहीं आता, मैं अपने इस श्वेत सन्यासी, मतलब श्वेत सन्यासी, घोड़ा जो सन्यासी है, इसका उपयोग मैं भारत में कुछ और सदस्य बनाने के लिए कर रहा हूं। कि उनको ये लग रहा था कि कीर्तनानंद, उसकी पर्सनालिटी, वो ही वॉज अट्रैक्टिंग द मोर क्राउड, वहां पर अच्छा लग रहा था उन्हें।
सितंबर के प्रारंभ में ही स्वामी जी के साथ रहने के लिए सितंबर में अच्युतानंद, अब बीच में बात तो ब्रह्मानंद कर रहा था कि ब्रह्मानंद को आना, ही वॉज फीलिंग जेलस, लेकिन ये तीनों भाई हैं, कीर्तनानंद, ब्रह्मानंद और अच्युतानंद। तो ये अच्युतानंद वृंदावन में खुद ही पहुंच गया वहां पे सितंबर में बिगिनिंग में। उसे वृंदावन में जो सबसे आश्चर्यजनक बात लगी कि वो तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम वहां पे प्रभुपाद को जैसे बड़ा कोशिश करके ठीक ठाक से रखने की कोशिश करते हैं, मीन्स वहां पे हमारे पास बड़े कम है, लेकिन वी ट्राई टू मेक हिम कंफर्टेबल, पर यहाँ तो बहुत ही कम है, यहाँ तो बहुत ही ज्यादा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो उनको बड़ी आश्चर्यजनक बात लगी कि वह थी स्वामी जी के जीवन की सरलता, कि ही वॉज हैप्पी विद वेरी लिमिटेड मीन्स, और उनके पास वहां पे शिष्य उनका कोई ध्यान रखने के लिए कोई था ही नहीं। यद्यपि न्यूयॉर्क में भी स्वामी जी सरल वेशभूषा में ही रहते थे, किंतु वहां वो राजसी गुरु थे, सारे शिष्य उनका ध्यान रखने वाले थे, किंतु यहाँ पर वे अत्यंत सरलता एवं विनीत भाव से रह रहे थे। एक बार जब वे अपने कमरे के बाहर बरामदे में हाथ धोने बैठा, अभी अच्युतानंद, तो क्या हुआ, उसने मक्खियां नहीं देखी, इस तरह से हाथ धोने बैठा तो उसके सिर के ऊपर सारी मक्खियां ही मक्खियां आ गई। अब भारत है तो भारत में तो ये सब कुछ सामान्य बात है, मच्छर भी मिलते हैं, मक्खियां भी मिलती हैं। अब उन लोगों के लिए बातें अजीब थी। कीर्तनानंद तथा अच्युतानंद को मक्खियां बहुत परेशान करती थीं, और ये वर्षा की ऋतु थी, किंतु स्वामी जी को तो इनकी परवाह ही नहीं थी बिल्कुल। वे शांति पूर्वक बरामदे में हाथ धोते थे और भीतर चले जाते थे, लेकिन इन लोगों को बड़ी घबराहट होती थी मक्खियां और मच्छरों से। कीर्तनानंद तथा अच्युतानंद का अभिमत था कि स्वामी जी वृंदावन के एक कोरे बाबा जी नहीं थे, कि वहां पे कोई ऐसे नहीं थे, वो उनमें ऑस्टेरिटीज थी, तप था प्रभुपाद में, कि ऐसे वो दिखावे वाले नहीं थे, उनमें कोई प्रिटेंशन या दिखावा यो ऐसा नहीं था। और उनको लगता था कि प्रभुपाद के समान अन्य कोई था भी नहीं कोई वृंदावन में, कि एक खैर अपने गुरु के लिए इतना सम्मान होना ही चाहिए कि उनको अनन्यता, इसको अनन्यता बोलते हैं, कि जैसे मेरे गुरुदेव हैं ऐसा कोई भी नहीं है ना, उनको ऐसा लगता था। लेकिन था भी ऐसा, लेकिन ये नहीं है कि वृंदावन में उस समय कोई और बाबा लोग नहीं होंगे, या एक्चुअली उन लोगों को इतना पता नहीं था कि कहाँ जाकर, क्योंकि वो राधा दामोदर के वही मंदिर में ही वो वहीं से बस संबंधित थे। यहाँ तक कि वो और भी जो बाकी के लोग भी जो थे, बाकी के जो लोग थे, जैसे राधा दामोदर मंदिर के गोस्वामी थे और सब लोग थे, अब सबका अपने अपने रूटीन्स होते हैं, लेकिन उनको लगता था कि हमारे प्रभुपाद जैसा कोई भी नहीं है। जब कीर्तनानंद तथा अच्युतानंद मंदिर में मूर्तियों के समक्ष गए तो गौरचंद गोस्वामी ने जोर से पूछा, अच्छा तुम इनमें से किसे सबसे अधिक चाहते हो? अभी बहुत सारे विग्रह हैं राधा दामोदर मंदिर में, तो चार पांच इकट्ठे विग्रह हैं। तो अच्युतानंद ने कहा, मुझे तो सारी अच्छी लगते हैं विग्रह। महंत ने कृष्ण की मूर्ति की ओर उंगली उठाते हुए कहा, मुझे तो अंत की ये बड़ी मूर्ति पसंद है, ये सिपाह सलार चौधरी की तरह लगती हैं। ठाकुर जी जो ये हैं। स्वामी जी के शिष्यों ने नजरें मिलाई और कहा, ये कैसे लोग हैं, ये ऐसे भगवान में कैसे डिफरेंशिएट कर देते हैं कि ये वाले अच्छे हैं और ये वाले अच्छे नहीं हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, भगवान तो भगवान है। हाँ, और जाकर स्वामी जी से कारण पूछा। उनको ये लगता था कि हमारे सारे छोटे छोटे प्रश्नों का जवाब और प्रभुपाद सबको पेशेंटली बहुत हैंडल करते थे। स्वामी जी ने कहा, हाँ जी, तो स्वामी जी ने बताया, जब उन्होंने कहा कि ये कैसे लोग हैं जो भगवान की ये पूजा करते हैं, तो उन्होंने कहा ये गोस्वामी जाति के हैं। जी गोस्वामी जैसे आदि गोस्वामियों ने, जिन्होंने राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की थी, मूर्तियों की पूजा के लिए कुछ गृहस्थों को लगा दिया था। ये गोस्वामी जाति के लोग उन मूल गृहस्थ पुजारियों के वंशज हैं। ये गोस्वामी ही मंदिरों के स्वामी हैं और इन मंदिरों को चलाते हैं तथा अपने परिवारों के भरण के लिए व्यवसाय के रूप में मूर्ति पूजा, विग्रह पूजा वो करते हैं। अनेक वर्ष पूर्व प्रत्येक की जो विग्रह था, अब जैसे ये 4 विग्रह हैं, 4 है वहां पे,
हाँ, 4 विग्रह हैं। और जो हमने देखा है, जो अभी भी जो राधा दामोदर में जो पुजारी हैं गोस्वामी, बहुत भाव से पूजा करते हैं। क्योंकि अगर हम सोचें कि एक विग्रह की भी पूजा के लिए बहुत श्रम लगता है, बहुत समय चाहिए, और चारों का नित्य शयन की उनकी ड्रेस, उनका मंगला, और 4:30 बजे मंगला होती है दामोदर की, राधा रमन मंदिर से भी पहले 15 मिनट का फर्क है। तो अभी बहुत प्रीति से सेवा करते हैं। अब उनके उनके पिताजी भी रहे वहां पे, निर्मल गोस्वामी जी, जो बहुत अच्छे से सेवा संभालते रहे। अभी ये जो हम जैसे परिक्रमा के लिए मुड़ते हैं, परिक्रमा के लिए जब मुड़ते हैं भीतर से, तो सबसे पहले कृष्णदास कविराज और जीव गोस्वामी पाद की समाधि आने से पहले बाएं हाथ पहले भक्ति सिद्धांत सरस्वती पाद की समाधि है, प्रभुपाद जी के गुरु जी की। और उसके थोड़ी सी आगे जाकर निर्मल गोस्वामी जी की, जो ये यहाँ के गोस्वामी जी के जो पिताजी थे, जो हमने देखा है, आई थिंक वही शायद प्रभुपाद के समय में वहां पर रहे होंगे, या हो सकता उनके पिताजी हों। लेकिन ही वॉज क्वाइट ओल्ड व्हेन आई सॉ हिम। तो एनीवे, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो मंदिर थे, ये हर एक विग्रह का अपना अपना एक मंदिर था। कि इस तरह से ये गोस्वामियों क्या था कि अनेक वर्ष पूर्व प्रत्येक विग्रह का अपना पृथक मंदिर था, और उसकी जमीन थी, आय थी, और पुजारी थे। अब ये प्रभुपाद ने जब ये लिखा है, इस समय भी ये चारों विग्रह यहीं पर हैं। इससे भी ये पहले की बात कर रहे हैं कि जो सारे विग्रह थे अलग अलग था, किंतु धन, मैन पावर नहीं है, तो फिर उन्होंने सारे विग्रहों को एक जगह पे लाकर, और वो जो उनकी छोटी छोटी जो जगहें थी, उनको राधा दामोदर के नाम पर, वो राधा दामोदर नाम की जमीन हो गई, पट्टे पे जमीन हो गई, कि बाहर अगर कोई जगह बेचता है तो राधा दामोदर भगवान का वहां पर, उनका वहां पर आएगा, उनको उनको ये पैसे जाएंगे, इस तरह से। तो गोस्वामियों ने संपत्ति उनकी बेच दी, जिसके पास मैन पावर नहीं है, शिष्य नहीं है, तो पूजा का वैभव घट गया। कि जिस तरह से अभी जैसे 4 जगह भोग लगता था, अभी 1 जगह भोग लगता है, वैभव घटा दिया गया, और सारे विग्रहों को एक ही स्थान के ऊपर स्थापित कर दिया गया। सारे जो उत्सव है वो एक ही जगह पर होते हैं। लेकिन निर्मल गोस्वामी जी ने और उनके जो ये वंशज हैं, उन्होंने सेवा बहुत अच्छे से संभाली हुई है, बहुत अच्छे से। वहां अन्य अनेक रोचक पात्र थे। अभी ये तो हो गया इनका जो पुजारी लोग थे गोस्वामी। तो अभी कीर्तनानंद और ये सब अच्युतानंद, ये सब जो देख रहे हैं ना, तो उनके एंगल से हम भी देखते हैं कि वहां पर और कौन कौन था उस समय। एक वहां पे विधवा सरोजनी थी, विधवा थी, वृद्धा थी, जिसका सिर गंजा था और उसने शिखा रखी हुई थी, और पांव नंगे फटे हुए थे, उसके भाव में बवैया थी। वे मंदिर के द्वार के पास की कोठरी में सोती, और उसका क्या काम होता था, स्वामी जी का वो रसोई घर वही बुहारती, और उनके कपड़े वही साफ करती थी। उसने ये जिम्मेदारी ली हुई थी। कि लोग कितने सिंपल हैं, मतलब वो वृद्धा थी, लेकिन उसने एक सेवा ले रखी थी कि मुझे इन महाराज जी की कपड़ों का और इनकी सफाई का, इधर कमरों का ध्यान रखना है। तो मंदिर के मालिक का पुत्र पांचू दास गोस्वामी था, लेकिन वो पान चबाता रहता था, और लाल किनारे की रेशमी धोती पहने उनिंदी उनिंदी आंखें किया चलता। अभी ब्रजवासी जैसे होते हैं, थोड़ा सा उनकी मस्ती थोड़ी सी अलग रहती है। तो सांवले वृद्ध बाबा जी थे एक, जो रात में आते, लेकिन निरंतर वो हंसते रहते तथा स्वामी जी के लिए चंदन रगड़ते। स्थानीय वैद्य, वनमाली, कविराज थे, जो अत्यंत हंसमुख थे, और एक छोटे से कमरे में, जो फर्श से छत तक छोटी छोटी बोतलों से भरा हुआ था, वहां पर चौकी के पीछे बैठे रहते। तथा एक प्रसिद्ध पंडित थे, जो स्वामी जी के पास आते, और उन्होंने जो तुलसी की माला पहनी होती थी, उन्होंने सोने की जंजीर में पहनी होती थी, और उन्होंने बहुत हीरे की अंगूठियां पहनी होती थी। अभी तरह तरह के लोग हैं वृंदावन में भी, तो वो सबको देखते थे कि हमारे स्वामी जी जैसा कोई नहीं यहाँ पर। उनको दे यूज्ड टू फाइंड प्रभुपाद वेरी डिफरेंट, कि वो जैसे लिखते हैं, इतना एजुकेटेड हैं, और इतना वो सब बात कर लेते हैं, और इस उम्र में भी उनका ये इस तरह से ऑस्टेरिटीज हैं, उनको वो अलग से लगते थे बिल्कुल।
ये सारे लोग पवित्र वृंदावन के भक्त तथा निवासी थे, किंतु इनमें से उनके स्वामी जी की तरह कोई भी नहीं था। कीर्तनानंद स्वामी जी निराश हो चुके थे। वृंदावन भर में स्वामी जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं था। या तो प्रभुपाद उनको वो गोवर्धन की कंदराओं में या राधा कुंड इतना उनको बाबा लोगों को नहीं दर्शन कराया या नहीं समझाया, वहां तक नहीं पहुंचे या यहीं पर रहे। अब ये नहीं है कि वृंदावन में तो आज भी जाएं तो हमें बहुत बड़े बड़े संत मिल सकते हैं, लेकिन उनका वहीं पे ही दायरा था। भारत देश में जहां प्रत्येक वासी भक्त है, वहां स्वामी जी अलौकिक थे। अन्य कोई इतना सरल, गंभीर, झूठ के भीतर झांकने की शक्ति रखने वाला, हृदय को छूने वाला और कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित ना था। उनका मार्गदर्शन करने वाला अन्य कोई नहीं रह सकता था। सो कीर्तनानंद और अच्युतानंद, दे वर वेरी हैप्पी विद प्रभुपाद। नियमित औषधि सेवन, मालिश, विश्राम तथा वृंदावन की गर्मी से स्वामी जी को लगा कि वो ठीक हो रहे हैं। सितंबर के मध्य में, जो मिड सितंबर में, उन्होंने अपने संयुक्त राज्य वापस जाने के लिए अपने आप को 90% उन्होंने बताया कि आई एम एनर्जेटिक, आई कैन गो बैक टू अमेरिका। 90% ही इज रेडी इन सितंबर मिड। तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि वे अक्टूबर बीतते बीतते वापस चले जाएंगे। अब कार्तिक के महीने में यहाँ पे नहीं रहना, उनको ठंड में वहां पर जाना है। अक्टूबर मीन्स कि वहां की अमेरिका की ठंड शुरू हो जाएगी। वे कीर्तनानंद तथा अच्युतानंद के साथ वृंदावन से चल पड़े और दिल्ली के छिप्पीवाड़ा मंदिर में वापस आए। 11 अक्टूबर को उन्होंने ब्रह्मानंद को पत्र लिखा, हमारी पुस्तकें छपनी चाहिए। हमने संपादक तथा उपयुक्त प्रकाशक की खोज में काफी समय ऑलरेडी बिता दिया है। जब मैं अकेला ही था तो मैंने 3 खंड प्रकाशित कर लिए थे, किंतु पिछले 2 वर्षों में एक भी खंड नहीं छपा है। ये सबसे बड़ी हमारी हार है। यदि मुझे तुम जैसे 1 या 2 निष्ठावान व्यक्ति और मिल जाएं और यदि हम अन्य प्रकाशन कर सकें तो हमें अपने उद्देश्य में महान सफलता प्राप्त होगी। मैं एक ही निष्ठावान व्यक्ति के साथ किसी एक वृक्ष के नीचे भी बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं ऐसे काम के लिए अपने आप को स्वस्थ रखूंगा और सब परेशानियों से मुक्त रखूंगा कि मुझे ग्रंथ लिखने ही लिखने हैं। ये पब्लिकेशन रुकनी नहीं चाहिए अब इस तरह से। ये जानकर कि स्वामी जी शीघ्र ही वापस आने वाले हैं, अमेरिका के भक्त अधिकाधिक अनुनय विनय करने लगे कि प्रत्येक वर्ग उन्हें अपने शहर में आने का आमंत्रण देने लगा। कि न्यूयॉर्क वाले कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क में पहले आए और वो उधर बोल रहे हैं कि वो उधर पहले जाएं। तो कोई बीच में थोड़े कई और भी सेंटर्स खोलने के, जैसे प्रभुपाद उनको इंगित करके गए थे, तो कुछ लोग चले भी गए थे और वो लोग भी चाहते थे कि प्रभुपाद वहां पहले आए। तो उन्होंने 4 नवंबर को स्वामी जी ने मुकुंद को लिखा कि जैसा कि तुम कहते हो कि मेरी अनुपस्थिति पहले से भी अधिक खल रही है, उसी तरह मैं भी बिना प्रतीक्षा किए तुरंत यहां से चल देने की सोच रहा हूं। और मुकुंद की पत्नी जानकी को उन्होंने लिखा, मैं तुम्हारे विषय में हरदम सोचता रहता हूं कि, और जैसा कि तुमने मुझे भारत से लौटते हुए सैन फ्रांसिस्को जाने के लिए लिखा है कि पहले आप भारत से पहले आप सैन फ्रांसिस्को आइए, फिर आपने कहीं और जाना है। मैं अपने वचन का पालन करने का प्रयत्न करूंगा। मैं सीधे सैन फ्रांसिस्को ही आने की सोच रहा हूं। मुकुंद तथा जानकी के पत्र के नीचे अच्युतानंद ने स्वामी जी का स्वास्थ्य समाचार लिख दिया कि स्वामी जी स्वस्थ लग रहे हैं। नीचे उसने एक लाइन लिख दी कि ही इज लुकिंग परफेक्टली वेल, और वे नियमित जीवन बिता रहे हैं तथा कार्य कर रहे हैं, किंतु हम उनकी रोज पल्स देखते हैं और उनकी पल्स तेज रहती है। वो बिल्कुल ठीक नहीं है अभी। पिछली रात में 94 थी, ये उनके लिए बहुत तेज कही जाएगी। और क्योंकि उनकी जो पल्स यूजुअल 83 होनी चाहिए और 82 के बीच में रहती है, लेकिन पिछली ही रात को 94 है, इसलिए उनके लिए ज्यादा एक्साइटमेंट अच्छी नहीं है। कि वो वहीं से उनको वार्न कर रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स आप लोग नहीं कुछ ऑर्गेनाइज करना, कि प्रभुपाद थोड़ा हाइपर हो जाते हैं और वो एकदम से अपना स्वास्थ्य के बारे में भी नहीं सोचते। ये उन्होंने उसी पत्र के नीचे 2-4 लाइनें लिख दी।
स्वामी जी ने और अधिक काल तक प्रतीक्षा ना करने का निश्चय किया। यद्यपि प्रतीक्षा करने से उन्हें लग रहा था कि स्थायी अमेरिकन निवास स्थान मुझे मिल सकता है, कि अगर हमें यहाँ पे कोई जगह ऐसी मिल जाए जहां पर मेरी एब्सेंस में भी कोई अमेरिकन आकर रहना चाहे तो वो रह सकता है। लेकिन मिल सकता था, लेकिन उसके लिए समय नहीं था। उन्होंने एक दिन अच्युतानंद से कहा, मैं तुम्हारे देश वापस जाना चाहता हूं क्योंकि वहां अच्छी वायु तथा अच्छा जल है। अमेरिका। प्रतिदिन मेरे पास पत्र आ रहे हैं कि मुझे भक्तगण वहां चाह रहे हैं। मैंने सोचा था कि मेरी एब्सेंस में वो लोग बिगड़ जाएंगे, अतः मैं भारत आने में हिचकिचा रहा था, किंतु मैं देख रहा हूं कि वे तो उन्नति कर रहे हैं और वहां मेरे जाने से तथा कार्य का विस्तार का निरीक्षण करते रहने की आवश्यकता है। इसलिए मैं वापस जाना चाहता हूं। वापस कहां? अमेरिका वापस। अब हेडक्वार्टर अमेरिका हो गया कि मैं अमेरिका वापस जाना चाहता हूं। ये नहीं कि मैं वहां से लौट कर इधर आना चाहता हूं, मैं वापस वहां जाना चाहता हूं। स्वामी जी को पहले सैन फ्रांसिस्को आने का निश्चय करने के उद्देश्य से मुकुंद ने तार भेजा। ब्रह्मानंद तथा मैं सहमत हैं कि आप तुरंत चल दें। सही आगमन तिथि आप सूचित करें ताकि हम आपको एयरपोर्ट रिसीव कर सके। मुकुंद। स्वामी जी ने टोक्यो होकर जाने की योजना बनाई थी। उनकी इच्छा थी कि एक दिन रुककर कम से कम ये हम पता लगाते जाएं कि केंद्र चालू वहां पे हो सकता है कि नहीं हो सकता। वहां पे जापान का वो पहले ही देख रहे थे कब से। टोक्यो से वे मुकुंद को टेलीफोन करके बता देंगे कि वे सैन फ्रांसिस्को कब पहुंच रहे हैं। किंतु स्वामी जी को अपने पी फॉर्म की प्रतीक्षा करते हुए 3 सप्ताह बीत गए। भारत से बाहर यात्रा करते समय भारतीय नागरिक को बैंक ऑफ इंडिया से पी फॉर्म लेना पड़ता है। इसी बीच उन्हें न्यूयॉर्क से एक शुभ संदेश मिला कि सचमुच मैकमिलन कंपनी की रुचि भगवत गीता के प्रकाशन में है और एग्रीमेंट जो है वो रेडी हो रहा है। ब्रह्मानंद से प्रसन्न होकर उन्होंने 11 नवंबर को पत्र लिखा जिसमें कृष्ण भक्ति साहित्य के वितरण के लिए विषय में अपने विचार व्यक्त किए कि यदि हमारे पास प्रकाशन हो तो हम सारे विश्व में अपने सांप्रदाय के प्रचार न्यूयॉर्क या सैन फ्रांसिस्को जैसे एक ही केंद्र में बैठे बैठे कार्य कर सकते हैं। कि अगर हमारे पास बुक्स हो जाएंगी तो हम और आगे और सेंटर्स खोल सकते हैं। हम BTG के प्रकाशन में अधिकाधिक लगे और श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत जैसे वैदिक साहित्य प्रकाशित करें। इस तरह से प्रभुपाद ने कहा। स्वामी जी का ध्यान प्रवचन की तरफ भी अधिक था, लेकिन बुक्स पब्लिशिंग के लिए भी बहुत था, क्योंकि अमेरिका में इसी की प्रतीक्षा थी। अतः उन्होंने अनुमान लगाया कि अभी तक उन्होंने क्या किया है और आगे उन्हें अभी क्या क्या करना है, और उन्होंने थोड़ा प्लानिंग करी कि किस तरह से सब करना होगा। अंततः जब उनके जाने का समय आ गया तो उन्होंने अच्युतानंद को अंतिम उपदेश दिया, क्योंकि अच्युतानंद वहीं वापस ही भारत में रह रहा है। अभी वो थोड़ी देर और, क्योंकि लेट आया है तो वो भी और रहना चाहता है, और प्रभुपाद और कीर्तनानंद वापस जा रहे हैं वहां अमेरिका। क्योंकि उन्होंने कहा, क्योंकि उसे भारत में कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए रहना था, उन्होंने अच्युतानंद से कहा, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करो कि मैं अमेरिका जाऊं। वो कहता है, अच्युतानंद कहता है कि आप मेरे को ये प्रार्थना करने के लिए बोल रहे हैं कि मैं अमेरिका जाऊं, लेकिन मैं कैसे ये प्रार्थना कर सकता हूं? आप तो मुझे यही छोड़ के जा रहे हैं, मैं कैसे आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं? प्रभुपाद ने कहा, नहीं, हम दोनों साथ में हैं। तुम यहां प्रचार कार्य कर रहे हो और मैं वहां करूंगा, तो तुम अगर मेरी शिक्षाओं को स्मरण रखोगे तो हम दोनों एक साथ रहेंगे। यदि तुम उपदेश दोगे तो तुम्हें भी एनर्जी मिलेगी और ये सारी शिक्षाएं उचित दिशा में होंगी। जब हम उपदेश देना बंद कर देते हैं तो प्रत्येक वस्तु अवरुद्ध हो जाती है और हम अपने जीवन से हाथ धो बैठते हैं। भारत में सब लोग ये सोचते हैं कि उनको सब कुछ पता है, मंदिर कैसे जाना है, ठाकुर जी के बारे में सब कुछ पता है, लेकिन वे भूल में हैं। कृष्ण के विषय में श्रवण करते रहने का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ठाकुर की कथाएं जो हैं वो असीम है।
ईश्वर असीम है, अतः कोई ये नहीं कह सकता कि ईश्वर के विषय में मैं सब कुछ जानता हूं। जो ऐसा कहते हैं वो बल्कि ईश्वर को जानते ही नहीं है। अतः हर व्यक्ति तुम्हारी प्रशंसा करेगा, तुम यही रहकर तुम प्रीच करने की कोशिश करना, तुम बिल्कुल डरना नहीं, मैं और मेरी शिक्षाएं तुम्हारे साथ हैं। अब यात्रियों ने तथा हवाई जहाज के कर्मी दल ने देखा कि स्वामी जी केसरिया वस्त्र पहने एक वयोवृद्ध भारतीय हैं। ठीक है, अभी प्रभुपाद इज ट्रैवलिंग जा रहे हैं, भारत से जा रहे हैं। जो एयर होस्टेस थी उनको उम्मीद भी नहीं थी कि बुजुर्ग है, केसरिया वस्त्र पहना हुआ है इन्होंने, कि उनको इंग्लिश भी बोलनी आती होगी उनको। लेकिन जब उन्होंने उनसे थोड़ा फल मांगे तो उन्होंने देखा वे बोल सकते हैं इंग्लिश में, बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं और अत्यंत दयालु और भद्र पुरुष हैं। वे शांत थे और चश्मा लगाए, या तो वो भारतीय शास्त्र की प्राचीन पुस्तक घंटों तक पूरी ट्रैवलिंग में पढ़ते रहे, या अपने जो चैंटिंग बैग था उसमें माला झोली में अपनी भारतीय सुमरणी माला को फेरते हुए प्रार्थना में होंठ चलाते, या कभी कभी आंखें बंद करके अपने कंबल के भीतर विश्राम करते। किसी ने ना तो जाना ना ही पूछने की परवाह की कि वो क्या कर रहे हैं। उन्हें इसका पता भी नहीं था कि ये कितने ही उत्सुक जो यंगस्टर्स हैं सैन फ्रांसिस्को उनको लेने के लिए वहां पर खड़े हैं, और ही इज द सेलिब्रिटी जिसको लेने के लिए आने के लिए कितने लोग वहां पर आए होंगे। लेकिन एयर होस्टेस ने उनको ऐसे समझा ये बुजुर्ग हैं, कोई संत हैं, ठीक है, इतना नहीं किया। तो न्यूयॉर्क की मैकमिलन, उनको ये भी नहीं किसी को पता था कि न्यूयॉर्क की मैकमिलन कंपनी भगवत गीता का उनका अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित करना चाहती है, या ये कि उन्होंने 2 स्थानों पे अपने अध्यात्म केंद्र बना लिए हैं और वे सारे संसार में उसके विस्तार की योजना मन में छिपाए बैठे हुए हैं। लेकिन प्रभुपाद पेशेंटली धैर्यपूर्वक बैठे रहे कि वॉज नॉट बोस्टिंग एनीथिंग, ही वॉज नॉट ट्राइंग टू अट्रैक्ट कि मेरे साथ वाला पैसेंजर, अनलेस किसी की जिज्ञासा हो, किसी की कोई बात हो तो वो अपनी बात बताएं, नहीं तो अननेसेसरीली वो अपने आप को फ्लैटर नहीं कर रहे थे। किसी को एकदम से आगे बढ़ के उनको बताना किसी को नहीं अच्छा, इस तरह से उनकी रुचि में नहीं था इस तरह से। तो उन्होंने और वे सारे संसार में उसकी योजना करते रहे, बनाए हुए हैं। वे धैर्यपूर्वक बैठे रहे और अपनी माला का जप करते रहे। समय बीतता जा रहा था और वे पूर्णतः कृष्ण पर अवलंबित थे। जहाज सैन फ्रांसिस्को में उतरा। सैकड़ों अन्य यात्रियों के साथ खड़े हुए स्वामी जी धीरे धीरे बाहर निकले। टर्मिनल इमारत पहुंचने से पहले ही उसमें लगी हुई जो लंबी सुरंग थी के नीचे उन्होंने अपने सारे शिष्यों की लाइन देख ली। और शिष्य तो वैसे ही सैन फ्रांसिस्को जितनी बार प्रभुपाद ये 3री बार जा रहे हैं। पहली बार जगन्नाथ जी के लिए गए थे, दूसरी बार रथ यात्रा के लिए, तीसरी बार क्योंकि मुकुंद जानकी उनके लिए काफी एक्साइटेड थे उनको वेलकम करने के लिए, तो वहां पर पहली बार, फिर 3री बार जा रहे हैं। उन्हें अपने शिष्य दिख गए जो हंस रहे थे और कांच के बने पर्दे के दूसरी ओर हाथ हिला रहे थे। टर्मिनल इमारत में घुसते ही वे कांच के पर्दे की ओर मुड़े तो उनके सारे शिष्य उनके चरणों पर झुक झुक कर प्रणाम करने लगे। अब जो ही उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया, स्वामी जी मुस्कुराए और बरामदे की ओर बढ़ते गए और उनके शिष्य पर्दे की दूसरी ओर उन्हीं के साथ साथ आगे चलते रहे। जब वे सीढ़ियों से इमिग्रेशन तथा कस्टम्स पर नीचे जाने लगे तो शिष्यगण दृष्टि से ओझल हो गए कि जब तक उनको फ्लाइट में है या पैसेंजर्स, किसी को पता नहीं है कि ही सो मच वांटेड पर्सन, ही सच अ बिग सेलिब्रिटी, कि वहां पे किसी को अंदाजा भी नहीं है कि प्रभुपाद बिल्कुल शांत, उनमें कुछ अपना ऐसा दिखावा नहीं था। सीढ़ियों के नीचे का भाग भी कांच से घिरा था और स्वामी जी देख रहे थे कि 50 से भी अधिक अनेक भक्त और मित्र उत्सुकता पूर्वक उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जैसे ही उन्हें स्वामी जी दिखाई पड़े, वे सामूहिक स्वर से एकदम चिल्लाने लगे, हरे कृष्णा, इस तरह से। स्वामी जी उन्हें विचित्र लगे, थोड़े से अलग से लगे प्रभुपाद, क्योंकि भारत में 5 मास तक रहने से प्रभुपाद का वो जो रंग था वो वैसे गेहुआ रंग था, व्हीटिश। प्रभुपाद गोरे नहीं थे, थोड़ा उनका सांवलापन में था, रहने से उनका रंग और काले पड़ गया था
और वे अधिक यंग और एनर्जेटिक लग रहे थे। वे मुस्कुराए और अभिवादन में उन्होंने सबके आगे ऐसे हाथ जोड़ दिए। भक्तगण प्रसन्नता के मारे आगे चिल्लाने लगे। कस्टम स्थान पर पंक्ति में खड़े हुए स्वामी जी को भक्तों का कीर्तन सुनाई दे रहा था। प्रभुपाद लाइन में थे और उधर से भक्त कीर्तन कर रहे थे। कांच के दीवार से आवाजें आ रही थी लेकिन रुक रही थी। लेकिन कस्टम्स के अधिकारियों ने एकदम से कहा कि ये क्यों शोर कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। यद्यपि इस केसरिया वस्त्रधारी यात्री तथा प्रसन्नता पूर्वक कीर्तन करने वालों के बीच संबंध स्थापित करना कठिन नहीं था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये इतना शोर क्यों हो रहा है। स्वामी जी पंक्ति में खड़े प्रतीक्षा कर रहे थे और बीच बीच में से कीर्तन करते हुए अपने शिष्यों पर भी नजर डाल रहे थे और उनको और ऐसे इशारा करते रहते थे प्रभुपाद कि और कीर्तन करो और कीर्तन करो। तो उनके पास केवल एक सूटकेस था जिन्हें उन्हें कस्टम्स पे उसको दिखाना पड़ा। और उसमें क्या था, इंस्पेक्टर ने विधि पूर्वक सारी चीजें देखी। वो वहां पे जो उनकी जो जानकी है और जो फीमेल डिवोटीज जो हैं उनके लिए सूती साड़ियां, ब्लाउजेस वहां से प्रभुपाद वहां से शॉपिंग करके लेकर आए हैं। वहां पे जगन्नाथ जी की मूर्तियों के लिए रेशमी हार लेके आए, रेशम के। अब वृंदावन से आएंगे तो अब यही कुछ होगा ना। तो रेशमी हार की वो धो के आराम से वो नए लगे। और करताल थे, केसरिया धोतियां थी कि जिसको सन्यास दूंगा उसको वो भी दे दूंगा। और कुर्ते थे कि उनको कुर्ते कैसे पहनाने हैं, शर्ट्स में आते हैं, जीन्स में आते हैं, तो कुर्ते धोतियां तो होनी चाहिए। नारियल का झामा था, जो पांव रगड़ने के लिए प्रभुपाद को आदत थी, नारियल का वो जो नीचे उसको झामा बोलते हैं। तथा आयुर्वेदिक दवाइयों की छोटी छोटी शीशियां थी। इंस्पेक्टर ने पूछा कि ये क्या है, ये शीशियां बड़ी विचित्र सी लग रही थी। अतः दूसरे इंस्पेक्टर की आवश्यकता प्रतीत हुई। इसने बुलाया कि ये आके देखो ये क्या है। इसका अर्थ था कि अब और देर हो जाएगी। प्रभुपाद ने और कहा संकीर्तन और ऊंचा ऊंचा करते जाओ ताकि वो जल्दी मुझे रिलीज करे यहाँ से। स्वामी जी के शिष्य बेचैन हो रहे थे और उनको लग रहा था ये शुद्र बुद्धि वाले इंस्पेक्टर वृथा ही स्वामी जी की वस्तुओं में अपनी टांग अड़ा रहे हैं। कभी कसकर बंद शीशियों को खोल रहे हैं और कभी सूंघते हैं और उसकी जांच कर रहे हैं प्रभुपाद क्या लेकर आएंगे। फिर धीरे धीरे प्रभु उनको लगा कि नहीं ये ठीक ठाक है, सब कुछ संतुष्ट प्रतीत हुए। स्वामी जी ने अपना सूटकेस बंद करना चाहा किंतु प्रभुपाद से उसकी जिप ना लगे और विलंब। भक्तों ने अब भी उत्सुकता पूर्वक कीर्तन करते हुए देखा कि स्वामी जी ने अपने पीछे खड़े एक सज्जन को बोला कि मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। सूटकेस की जिप लगा दी। वे शीशे के दरवाजों की ओर बढ़े और भक्तगण उत्सुक उन्मुक्त होकर कीर्तन करने लगे। जो ही वे दरवाजे से बाहर आए तो एक भक्त ने शंख बजाया जोर से, जिसकी ध्वनि पूरे हॉल में गूंज गई और सारे इंस्पेक्टर यूं देखने लगे कि क्या हो गया है। इस तरह से भक्तों ने प्रभुपाद को माला पहनाई और पुष्प भेंट करने के लिए सभी टूट पड़े। स्वामी जी उन सब के मध्य उसी तरह प्रविष्ट हुए जिस तरह वो ऐसे आगे बढ़े आलिंगन करने के लिए, मिलने के लिए, जैसे एक पिता अपनी बहुत सारी संतानों को आगे बढ़कर मिलता है। तो इस तरह से प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को पहुंचे। सैन फ्रांसिस्को में कुछ सप्ताह रहने के बाद स्वामी जी लॉस एंजलिस गए। वहां उनके कुछ शिष्यों ने, उनको सबको यही लगता था कि स्टोर फ्रंट, वो घर पीछे स्टूडियो जैसा हो और आगे दुकान जैसा हो, कि ये एक आइडियल जगह है ऐसी जहां पर इंसान रह भी सकता है और क्लासेस भी हो सकती हैं और किचन का भी काम हो सकता है। तो जो न्यूयॉर्क में एक सेट हो गया था तो उन्होंने लॉस एंजलिस में उन्होंने एक मध्यम वर्गीय काले तथा हिस्पैनिक पड़ोस में एक स्टोर फ्रंट मंदिर खोल लिया हुआ था। इतने 5 महीने में उन्होंने लॉस एंजलिस में। स्वामी जी, ये स्टोर फ्रंट खाली था और एकांत में स्थित था। तो स्वामी जी यहाँ पर प्रवचन करते। नाउ दिस इज द 3rd आउटलेट लॉस एंजलिस अमेरिका में। तो उन्होंने कीर्तन करते तथा अपने शिष्यों को प्रेरणा देते हुए 2 मास तक वहां पे प्रभुपाद रहे। यद्यपि उनके सिर में थोड़ी सी कुछ भिनभिनाहट सी होती थी, वहां पर काम करना कठिन था, लेकिन यहाँ की गर्म जलवायु तथा धूप उन्हें पसंद आई कि चाहे ठंड के दिन थे लेकिन उनकी धूप यहाँ पे अच्छी थी। और वे वहां पर जम के उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अनुवाद किया कि अच्छे से करते रहे।
लॉस एंजलिस छोड़ देने के कुछ मास के बाद स्वामी जी बोस्टन स्थित अपने इस्कॉन केंद्र को पहले पहल देखने गए थे। अब यहाँ पे कौन था? सत्य स्वरूप, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा है, वो वहां पर चले गए थे, क्योंकि प्रभुपाद सबको एलोकेट करके गए थे। तो सब थोड़े स्प्लिट हो गए थे कि अलग अलग से सेंटर बनाए जाएं। इस्कॉन केंद्र को पहले पहले देखने गए। वहां भी उनके शिष्य एक छोटे से स्टोर फ्रंट में रह रहे थे, वहां भी स्टोर फ्रंट ही था। यहाँ पर एक दिन स्वामी जी ने यहाँ पे अच्छी बात जो हुई वो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे नाम प्रभुपाद जी का प्रभुपाद जी पड़ा। इससे पहले सारे उनको स्वामी जी ही कहा करते थे। तो अपने कमरे में प्रभुपाद ने अपना नाम स्वीकार किया। उनका सचिव उनमें एक शुद्ध लेख लिख रहा था। तभी प्रभुपाद ने बताया कि जी कहकर संबोधित करना अत्यंत हेय है, कि अच्छा नहीं लगता इस तरह से, तो कि जी आगे लगाना जैसे ऐसे बोला प्रभुपाद ने। तो हम आपको स्वामी जी कहकर क्यों पुकारते हैं? आपको हम क्या कहा करें कि हमें आपको कैसे संबोधित करना चाहिए? स्वामी जी ने उत्तर दिया कि गुरु को सामान्यतः या तो गुरुदेव कहना चाहिए, या विष्णुपाद कहना चाहिए, या प्रभुपाद कहना चाहिए। प्रभुपाद ने स्वयं ही कहा। अच्छा, अब ये क्या प्रभु मीन्स? एक तो प्रभु हो गया प्रभु भगवान, और एक प्रभु जो जीव हैं, सारे जो जीव हैं उनमें परमात्मा का अंश होने से हम उनको जीव को रिस्पेक्ट सम्मान देते हुए हम प्रभु जी बोल देते हैं। प्रभु नहीं बोलते उनको, प्रभु जी बोल देते हैं इस तरह से। और पाद का अर्थ होता है चरण, ठीक है? ये मीनिंग है प्रभुपाद का। कहकर संबोधित किया जाता है। तो उन्होंने कहा, तो क्या हम आपको प्रभुपाद कह सकते हैं? हाँ। प्रारंभ में कुछ भक्त दीर्घ काल से जिनको आदत थी स्वामी जी कहने की, तो उनको छोड़ने में थोड़ा मुश्किल हुई, क्योंकि ये उनके प्यार का नाम था, सब उनको स्वामी जी कहा करते थे। एक दिन प्रातःकालीन जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए गए, तो शिष्य ने पूछा, मैंने सुना है कि हम अब आपको स्वामी जी ना कहा करें, क्या कहें? तो प्रभुपाद ने कहा, तुरंत पूछा, किसने कहा कि मुझे स्वामी जी नहीं कहा कहना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि आपका कहना है कि ये संबोधन जो है ना, बहुत इट्स यूज्ड कॉमनली, मतलब बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, इट्स नॉट डिफरेंट, तो ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, अतः हमें प्रयुक्त नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये मैंने कहा, प्रभुपाद कहते हैं, तो क्या हमें क्या प्रयोग करना चाहिए? तो उन्होंने कहा कि हम आपको प्रभुपाद ही कहा करें। तो उन्होंने कहा, हाँ प्रभुपाद कहा करें। तो किंतु स्वामी जी का जो नाम था वहां से अदृश्य हो गया। इस तरह से बॉस्टन में ये बात शुरू हुई। तो भक्तों ने बैक टू गॉड हेड में भी इस बात की लिखा कि अब से हम आगे से बैक टू गॉड हेड जब वहां पे छपी उस समय, कि हम प्रभुपाद को स्वामी जी को प्रभुपाद के नाम से कह रहे हैं। उन्होंने अभी आगे थोड़ा उसका मीनिंग भी बताया है। प्रभुपाद जो शब्द है, थोड़ा एक बार समझ लें, शब्द है जो वैदिक धार्मिक क्षेत्र का अत्यंत श्रद्धेय शब्द है, कि इसमें बहुत श्रद्धा है। इससे संतों में महान संत सूचित होता है। वास्तव में इस शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो ये जो प्रभुपाद का अर्थ हो गया चरण, ठीक है ना, इसके दो अर्थ है, मैं ऐसे ही आपको समझाती हूँ कि प्रभु के जो चरणों में पड़ा हुआ है वो प्रभुपाद, जो प्रभु के चरणों में शरणागत है तो वो प्रभुपाद, या जिसके चरणों में बहुत सारे जीव समर्पित हैं ऐसे प्रभुपाद। सो इसके दो अर्थ होते हैं इस तरह से। तो श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने अपने गुरु चैतन्य महाप्रभु की इच्छा का पालन किया और वे उनके पार्षद समस्त गोस्वामी प्रभुपाद कहलाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की इच्छा का पालन किया, अतः वे प्रभुपाद कहलाए। उसी तरह हमारे ओम विष्णुपाद 108 श्री श्री मद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की इच्छा का पालन पश्चिमी संसार में कृष्ण के प्रेम का संदेश लाने के रूप में कर रहे हैं। अतः संकीर्तन आंदोलन के विभिन्न केंद्रों के श्री मद के विनीत दास श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद के चरण चिन्हों का अनुगमन कर रहे हैं और अपने गुरु को प्रभुपाद के रूप में संबोधित करना पसंद करते हैं। उन्होंने कृपा करके इसके लिए हाँ कर दी है। ये दिस इज द कटिंग फ्रॉम द गॉड बैक टू गॉड हेड, जहां पे उन्होंने आया कि आगे से प्रभुपाद का नाम, प्रभु स्वामी जी को प्रभुपाद ही नाम बुलाना चाहिए।
अभी प्रभुपाद इस समय ये हम जो पढ़ रहे हैं, वी आर स्टिल इन अगस्त, अगली अगस्त में है, तो वी इट्स मॉन्ट्रियल में स्वामी जी अपने कमरे में कई शिष्यों से बातें कर रहे हैं। सो ये धीरे धीरे बॉस्टन हो गया, उसके बाद अब ये मॉन्ट्रियल हुआ। तो स्वामी जी अपने कमरे में कई शिष्यों से बातें कर रहे थे। उन्होंने पूछा, तो अन्नपूर्णा क्या खबर लेकर आई हो? तो साथ साथ में जैसे जैसे यंगस्टर्स की दीक्षा हो रही थी, तो उनकी जैसे फ्रेंड्स भी होती थी, गर्ल फ्रेंड्स होती थी, उनका उधर से उनकी इकट्ठी दीक्षा होनी, उनके ब्याह होने, दीक्षा ग्रुप्स में होनी। उससे क्या होता था कि एक एक फैमिली एक एक सेंटर आगे आगे बढ़ाती जा रही है। तो अन्नपूर्णा दीक्षित प्रभुपाद की है, शिष्या है। तो पूछने की क्या खबर लेकर आई हो? अन्नपूर्णा एक तरुण ब्रिटिश बालिका थी। कुछ मास पूर्व उसके पिता ने इंग्लैंड से पत्र लिखा था, यदि कुछ भक्त यहां आना चाहे तो संभवतः मैं उन्हें मकान दे सकता हूं। अब अमेरिका में तो एस्टैब्लिश हो गया, अब प्रभुपाद चाहते हैं कि मैं इंग्लैंड में भी जाऊं। तो अन्नपूर्णा जो है वो शी इज अ ब्रिटिश, तो शी हैज आस्क्ड हर फादर कि इस तरह से मेरे गुरुदेव अन्नपूर्णा है, तो इट मीन्स शी इज ऑलरेडी इनिशिएटेड, दीक्षा उसकी हो चुकी है। तो उसने अपने पिताजी से पूछा है कि मेरे इस तरह गुरुदेव आना चाहते हैं, या कुछ आगे हम लोग इस तरह से प्रचार करना चाहते हैं, तो उनके रहने का कुछ इस तरह से यहाँ पर हो सकता है? तो उन्होंने कहा, हाँ मैं एक घर का बंदोबस्त वहां पे कर सकता हूं, तो मैं उन्हें मकान दे सकता हूं। तो उस लड़की ने उत्तर दिया, हाँ। तो तुम्हारा अगला कार्यक्रम क्या है कि तुम कब वहां पे इंग्लैंड जा रही हो? तुम्हारे पिता का वह पत्र बहुत उत्साहवर्धक है, हमें वहां जाकर प्रचार की योजना बनानी चाहिए। कि प्रभुपाद का एज फैक्टर, तबीयत, उनका अनुवाद, वो सब चीजें साथ साथ चल रही हैं, और ये सेंटर्स साथ साथ में खुलते ही जा रहे हैं इस तरह से, क्योंकि सब लोग स्प्लिट हो गए हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा, ये बहुत उत्साहवर्धक है, तुम कब इंग्लैंड जा रही हो? हाँ, मेरे पिता मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं, किंतु वह कहते हैं कि यदि तुम यहां आओगी तो मैं रहने का स्थान नहीं दे सकता। हाँ, रहने का स्थान नहीं दे सकता। प्रभुपाद कहते, अच्छा। वो निराश हो गए। ठीक है, कृष्ण की इच्छा। जब लोगों के पास हम उपदेश देने जाते हैं, हमें उनके सामने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक खड़े रहना पड़ता है, और हम कहते हैं कि महाशय कृष्ण भक्ति ग्रहण कीजिए, कि हम लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि कृष्ण भक्ति आप ग्रहण करें। जिस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद को और हरिदास नामाचार्य हरिदास जी को जगह जगह वो भेजते रहे प्रचार के लिए, आप जाइए और उनसे बोलिए कि बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, कि आप हरि नाम का उच्चारण करो। इस तरह से हमें लोगों को ऐसे कन्विंस करना पड़ता है कि है उन्हीं के बेनिफिट के लिए, लेकिन हमें उनसे आग्रह करना पड़ता है कि आप कृष्ण भक्ति ग्रहण कीजिए। अच्छा जी, प्रद्युम्न बोल उठा, प्रभुपाद, मैं इस महान नास्तिक स्वामी की पुस्तक पढ़ रहा था। किसी की कोई पढ़ रहा है, कोई बुक पढ़ रहा है, प्रद्युम्न। तो प्रभुपाद ने कहा, हूं। पुस्तक के अंत में कुछ पत्र हैं और उन्हें मैं देख रहा था। प्रभुपाद ने कहा, नास्तिक स्वामी की पुस्तक, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है कि तुम ऐसे क्यों पुस्तक उठाकर पढ़ रहे हो? प्रद्युम्न ने कहा, मैं उसकी फिलॉसफी नहीं पढ़ रहा, मैं तो केवल उन युक्तियों को पढ़ रहा था जो उन्होंने अमेरिका में रहते हुए जो प्रयोग में लेकर वो आए, कि उन्होंने किस तरह से अपने आप को एस्टैब्लिश किया। वे यूरोप जाना चाहते थे, अतः उन्हें एक परोपकारी धनी पुरुष मिल गया। हाँ, वे फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड की 6 सप्ताह की यात्रा पर गए और वहां प्रवचनों की व्यवस्था करके वापस आ गए। इस तरह उन्होंने सारा भ्रमण पूरा कर दिया। तो ये प्रद्युम्न जो मॉन्ट्रियल में है, उसने ये सारी कुछ प्लानिंग इस तरह से वो कर रहा है, वो युक्ति बना रहा है कि ऐसे किसी ने पास्ट में किया तो हमें भी ऐसे करना चाहिए। उनके पास या 1 या 2 प्रभावशाली व्यक्ति थे, कि ज्यादा लोगों की जाने की जरूरत नहीं है, 1 या 2 जिन्होंने सारी व्यवस्था कर दी। उनकी प्रवचनों की व्यवस्था हुई और समिति। प्रभुपाद ने पूछा, तो क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि हम भी कुछ ऐसा कर लेते हैं? मैं सोच रहा था कि लंदन में रॉयल एशियाटिक सोसाइटी होगी,
मेरा विचार है कि ठाकुर भक्ति विनोद उसके सदस्य थे, कि उनको कुछ ऐसे पुराना कुछ याद आया कि लंदन की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी में भक्ति विनोद ठाकुर जो थे उसके वो मेंबर थे। इस पर प्रभुपाद जी ने पूछा, किंतु ठाकुर भक्ति विनोद संघ कहाँ है? प्रद्युम्न कहता गया, अब भी ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आप पत्र व्यवहार कर सकते हैं। वे आपको भेजना चाहेंगे कि चलो ढूंढते हैं कि हमें वहां पे कौन स्पॉन्सर करे। अब उनको उधर की तरफ निकलना है, लेकिन वो जिस तरह से वो फैला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आउटलेट वहां खुलेगी। प्रभुपाद ने कहा, अब ये जो नास्तिक स्वामी के व्याख्यान में कुछ ठाकुर जी के बारे में भी कुछ लिखा है क्या, कृष्ण के बारे में? उत्तर था प्रद्युम्न का, नहीं, ठाकुर कृष्ण की तो बात ही उसने कुछ नहीं करी है। प्रभुपाद विचार मग्न हो गए। इंग्लैंड में मेरे ठहरने के लिए कोई स्थान नहीं होगा। प्रद्युम्न भले ही प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा अग्रिम यात्रा तथा सारी व्यवस्थाओं के लिए किए जाने की बात कर रहा हो, लेकिन ऐसे लोग हमें मिलेंगे कहाँ पे कि जो धनी भी हो और रुचिकार भी हो इस तरह से। यहाँ पर वह एक छोटी सी ये लड़की अन्नपूर्णा शर्मीली सी मुश्किल से कह पाई कि उसके पिता कोई सहायता कर सकने में नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो लड़की अपनी पढ़ाई छोड़ के या जो भी वो वहां पे नौकरी कर रही है वो छोड़कर वहां आए। उसने कहा है कि तुम अगर आओगी तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं स्थान नहीं दे सकता हूं। तो और ये प्रद्युम्न है, ये नास्तिक स्वामी के विषय में पढ़ रहा है, इस तरह से कैसे काम होगा? और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की बात चला रहा है, किंतु एक भी व्यवहारिक बात नहीं कर रहा है कि इसमें से लॉजिस्टिक्स कहाँ है, प्रैक्टिकलिटी कहाँ है। किंतु प्रभुपाद के पास योजनाएं थी। ही वॉज वेरी गुड ऑर्गेनाइजर। उनको एकदम से सब सोच थी। उन्होंने मुकुंद तथा श्याम सुंदर को आज्ञा दी थी कि वे लंदन जाकर इस्कॉन केंद्र स्थापित करने का प्रयत्न करें, और उन्होंने मंजूर कर लिया था कि वे और कुछ ही दिनों के में वे सैन फ्रांसिस्को से मॉन्ट्रियल आएंगे। प्रभुपाद के गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी कि यूरोप में कृष्ण भक्ति का प्रसार हो। तो 1930 में उन्होंने अपने प्रभुपाद के गुरु शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की इच्छा थी कि यूरोप में कृष्ण भक्ति का प्रसार हो। 1930 में उन्होंने अपने अत्यंत अनुभवी सन्यासियों को लंदन भेजा था, किंतु वे तो कुछ किए बिना ही वापस चले आए थे। उन्होंने शिकायत की थी कि मलेच्छों को कृष्ण भक्ति की शिक्षा देना असंभव है। यूरोप वासी अधिक देर तक वैष्णव दर्शन सुन ही नहीं सकते, कि उनको सुनने में रुचि ही नहीं है। तो भी प्रभुपाद को विश्वास था कि उनके शिष्य सफल होंगे और वे यूरोप में इस्कॉन केंद्रों की स्थापना में उनकी उसी तरह सहायता करेंगे जिस तरह उत्तरी अमेरिका में की थी। निश्चय ही ऐसी सफलता से शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती अत्यधिक प्रसन्न होंगे। प्रभुपाद जी ने बताया कि एक व्यक्ति को सड़क पर पड़ी हुई एक तुम्बी मिल गई थी, तो उसने उसे उठा लिया। फिर उसे एक दंड तथा एक तार मिल गया, तो उसको भी उसने उठा लिया। ये तीनों वस्तुएं अपने आप में निरर्थक थी, अपने आप में उसका कोई भी काम नहीं था। लेकिन जिससे वे जब वो इकट्ठी जब मिल गई, तुम्बी, दंड तथा तार जब वो इकट्ठी मिल गई, तो वो मिलाने पर वो वीणा बन गई, जिससे कुछ संकीर्तन हो सकता था, जिससे वे मधुर संगीत गाने लगी। इसी प्रकार प्रभुपाद पश्चिम में आए थे और उनके हाथ इधर उधर कुछ ऐसे युवक लग गए थे, जिस तरह उनको जैसे रुचि थी कि उनको धार्मिक उसको प्रोग्रेस करनी थी। वे स्वयं भी न्यूयॉर्क सिटी के लोगों के द्वारा परित्यक्त हो चुके थे, कि न्यूयॉर्क वाले लोगों ने उनको नहीं अपनाया था, उन लोगों को नहीं अपनाया था। तो ये लोग उनके प्रभुपाद के से मिल गए थे, किंतु ईश्वर की कृपा से दोनों का जो संयोग था वो सफल रहा। यदि उनके शिष्य निष्ठावान बने रहे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहे, तो वे यूरोप में भी सफल हो सकेंगे जिस तरह से अमेरिका में हुए। तो इस तरह से श्याम सुंदर और जो मुकुंद हैं, जो लोग मेन, श्याम सुंदर जी ने रथ बनाया था, और मुकुंद जो है वो सैन फ्रांसिस्को में न्यूयॉर्क से ही आए थे। अब उनको भेजने की योजना हो रही कि उनको आगे कैसे भेजा जाए, यूरोप में भेजा जाए और वहां जाकर वो वहां पे स्थापित करें और फिर प्रभुपाद को बुलाएं।
फिर वो श्रील प्रभुपाद की जय।